कहता मैं धीरज का परमेश्वर हूं। धीरज का मतलब पता क्या है? कोई समय ऐसा आएगा जिस समय मैं 1 मिनट में तुम्हें आंख दूंगा, कुछ समय मैं रुकूंगा भी, मैं वेट भी करूंगा। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको समय लग रहा है, पर वो अपनी उस स्थान को छोड़े मत। समय लग रहा है, अगर जितना समय आपको लग रहा है मिलने पर, उतनी आशीष डबल आपके लिए तैयार भी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उतना प्रेम भी प्रभु का तैयार है आपके परिवारों के लिए, उतना छुटकारा भी आपके लिए तैयार है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है अगर आप चाहते हैं ये कुछ करना। 12 में लिखा जो तुझसे लड़ते हैं, 12 आयत कर सकते हो के लिए, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। ये देखो 11 में भी मिट जाएंगे आगे, अब 12 में भी नाश होकर मिट जाएंगे। क्या आज कोई चिंता है आप में जो आपको मिटाने के लिए आई है? आज एक बीमारी है जो आपको मिटाने के लिए आई है? आज कोई भी समस्या, आज बच्चों का दुख जो आपको मिटाने के लिए आया है? मैंने कहा हर एक इंसान, कोई भी धरती पर इंसान बुरा नहीं होता। बुरा क्या है? बुरा वो विचार, वो शैतानी चीजें जो हम उसको सुनकर ले रहे हैं और वैसा ही करते जा रहे हैं। कहता कि जो धर्मी के ऊपर, मानो आज आपको अपने बच्चे बीमार दिख रहे हैं, आप कहोगे ये बचपन से बीमार है, पर मैंने इबादत करनी छोड़ी नहीं परमेश्वर की। बहुत अच्छी बात है, बने रहो। बीमार है कोई बात नहीं, पर इबादत में बने रहो। इबादत कर, इबादत दे नाल गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। इबादत करोगे, छोड़ोगे नहीं, तो आज नहीं तो कल आप अपने बच्चे को एक चंगियाई वाले स्थान पर देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपने परिवार को चंगियाई वाले स्थान पर देखोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज एक माँ गवाही दे रही है कि बड़े लंबे समय से मेरा बच्चा जो था एक बुराई में था, मैंने प्रार्थना करवाई, आज जो मेरा बच्चा है वो फौरन में है। पहले वो माँ प्रार्थना में बकी, फिर क्या हुआ, बच्चे ने शब्दों को लिया, आज उसके लिए एक फ्यूचर डिसाइड कर दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और उसे एक रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आज आप अपने बच्चों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, आप अपने परिवारों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो आपको पालना करना है। पालन करना है, किसका करना है? वो परमेश्वर के वचन का करना है। आप धोखा दोगे, किसको दोगे? यीशु को। धर्मी जन बोलकर जो बोला है उसमें खड़ा रहता है। हालेलुया। जो बोला है वो खड़ा रहता है। मैं खड़ा, मैंने नहीं, मेरे परमेश्वर ने बुलाया। वो धर्मी जन नहीं होगा जो बोलेगा वो खड़ा नहीं रहेगा। साफ ही बातों पर है। उसने यहां पर क्या स्टेटमेंट दी? 10 कदम जाकर स्टेटमेंट बदल गई, फिर जाकर आगे बदल गई। वो दोगला है, वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है। मेरी बातें चुभती हैं, सही कह रहा हूं? अगर मैं स्टेटमेंट यहां कुछ और दे रहा हूं, बाहर कुछ और कर रहा हूं, उसके बाहर कुछ और कर रहा हूं, मतलब क्या है? धोखा दे रहा हूं। अगर स्टेटमेंट मेरी प्रभु ने जो मुझे दी है मैं उसके द्वारा कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने मिल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धर्मी जन ये है, धर्मी जनों की बातें ये हैं। आप देखो, आप आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं मॉम मैं थोड़ी सी बियर पीता हूं, कोई बात नहीं चलेगा। वो अटका देता है उसे। माँ शांत, बाप शांत, चल कोई बात नहीं, बड़ा हो गया है, पी रहा है, पर नहीं, आगे जाकर समस्या आएगी। परिवार में जितने ड्रिंकर हैं, स्मोकिंग करते हैं,
ये जो हमारे अपने ही लोग क्रिश्चियन भी देखो चैनी खैनियां लगाते हैं। बोलने में कितनी बड़ी गंदी बात। बीड़ी सिगरेट पिएंगे, वो क्या मुंह में वो तंबाकू खाएंगे जिसके पीछे लिखा होता है कैंसर है। हाँ, स्मोकिंग करेंगे और परमेश्वर के वचन को भी मानेंगे, वो धर्मी जन है। हाँ, आस आओ मानो, पर अभी तक भी आप चानन में नहीं आ रहे, चानन में नहीं आ रहे तो आप जितना मर्जी आते जाओ पर रिजल्ट आप कोई नहीं देखोगे। अंत में आप पछताओगे, क्योंकि परमेश्वर ने बार बार मौके दिए हैं। आज भी परमेश्वर बार बार इंसान को मौके देता है, बार बार कहता है कि मूढ़ा वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। बहुत बार अपने वचनों से बातें करता है, वापस आ जा। बहुत बार दर्शन देता है, बहुत बार कोई आस पड़ोस के परिवार को बेचता है, वापस आ जा, वापस आ जा। पर इंसान वापस नहीं आता। वो सुनता है, वो कहता है कि मुझे लालच है, वो कहता है कि मुझे इस चीज की लालच है, मैं नहीं आऊंगा। परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, हम उससे सब कुछ ले रहे हैं। रोज नया जीवन पा रहे हैं, रोज नई सांसें ले रहे हैं, रोज अपने शरीर में तंदुरुस्ती महसूस कर रहे हैं। अगर आज परमेश्वर हमारी सांसें खींच ले तो कुछ भी नहीं बचेगा, घर में रोना और मातम छा जाएगा। परमेश्वर इतना कुछ दे रहा है। धर्मी जन, अब यहां पर धर्मी है, घरों में देखो, एक बात सुनो मेरी, 6 दिन टेस्ट होता है हमारा, 7वें दिन फिर आकर परीक्षा है। 6 दिन टेस्ट है। आप मानो ये आपने सुना 6 दिन टेस्ट हो रहा है बाहर। यहाँ पर तो सारे धर्मी हैं, सारे धर्मी हैं। जब बाहर जाएंगे ना फिर टेस्ट होगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको, कैसे कैसे बातें विचार मिलेंगे आपको, कैसे कैसे लड़ाइयां झगड़े आप देखोगे, फिर आप क्या करोगे, ये प्रैक्टिकल होगा। और फिर 7वें दिन आकर आप रोओगे। क्यों रोओगे? मैंने उसको क्यों बोला? क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। मैंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये काम, क्योंकि यहां पर क्या है, वचन चानन दे रहा है, तू गलत कर रहा है। ये धर्मी जन है। धर्मी जन एक व्यक्ति का मिलाप परमेश्वर से कराता है और आगे भी कराता है, और आगे भी कराता है। धर्मी जन मिलाप तोड़वाता नहीं है। मुझे लगता है धर्मी, अगर हम धर्मियों की लिस्ट में हैं, वचन कहता है प्रभु की धार्मिकता के कारण, उसके लहू बहाने के कारण हम धर्मी की लिस्ट में आए हैं। वो धर्मी था, हम धर्मी बने हैं। इसलिए उसने धर्मियों के लिए एक क्या किया है, उसने कहा धर्मियों के लिए एक मैंने ना एक पॉलिसी खोली है। वो पॉलिसी पता क्या है? धर्मियों के कभी हड्डियां नहीं टूटेंगी। धर्मियों की मतलब वो एक्सीडेंट से बचेंगे। धर्मी जन की ओर मेरी आंखें लगी रहेंगी। धर्मी सदा फूलेंगे, फलेंगे और फलवंत रहेंगे, क्योंकि धर्मी की टानी यहोवा के उस सिंहासन में लगी है जहां पर हमेशा टानी जो है फलती है, और उसमें रोज वो परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आती है, और वो आशीष उनको ऐसा हरा भरा करती है कि वो परमेश्वर की महिमा करते थकते नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता जो तुझसे लड़ते हैं वो तुझे ढूंढ कर भी ना पाएंगे। कहता मैं मिटा दूंगा उन्हें, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुनो, मुझे कोई लाइव देख रहा है, कोई बीमारी में है, कोई बड़ी बीमारी उसकी लाइफ में है। वो बीमारी क्या है कि उसकी लाइफ से डिप्रेशन जा ही नहीं रहा। लाइव देख रहा है कोई परिवार में, वो लड़ रहा है, 10 साल हो गए लड़ते लड़ते हैं। पर मैं आपको कह रहा हूं, आज आप ये वचन सुन रहे हो, लड़ाई खत्म हो रही है, जीत आपको मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज कर्जे की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको 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 क्या करना, क्या है? आपको सरेंडर कर देना परमेश्वर के सामने। प्रभु तू कर,
मैं वचन पर विश्वास करता हूं। तू मेरी लड़ाई लड़ रहा है, तू मुझे जीत दिलाएगा। मैं कहता हूं कर्जे मुक्त होंगे, परमेश्वर आपके कामों में बरकत देगा, आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पर आपको करना क्या है? अब देखो मेरा बेस, मैंने कहा ना, मैंने शुरू से एक बेस बनाकर आपको यहां पर लेकर आ रहा हूं। मैंने बहुत बार कहा कि अपने मुंह की चौकसी करनी है। धर्मी मुंह की चौकसी करता है, रिजल्ट परमेश्वर देता है। क्योंकि पलटा लेना धर्मी का काम नहीं, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। आप एक दूसरे के प्रति बैर करोगे, परमेश्वर का काम है पलटा लेना, आपका काम नहीं है। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में परमेश्वर काम करे, वो करेगा। वो कैसे करेगा? वो अपने वचन से बाहर होकर नहीं करेगा। तीसरे में क्या लिखा? 13 में, क्योंकि वह तेरा यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, 2 बार मिटाया, तीसरी बार कहता मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर लाड भी कर रहा है, अपना क्रोध भी दिखाया कि जो तेरे से लड़ेंगे मैं मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, कहता हूं मिटा दूंगा। जितने खुदावन के खिलाफ बोलेंगे, आप देखो बड़े बड़े योद्धा ने बोला, पर वो आज इस धरती पर उनका नामो निशान नहीं है। और यहोवा का नाम आज भी गूंजता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, यहोवा का नाम गूंजता कि नहीं गूंजता? हालेलुया। लिस्ट में खत्म कर दिया, कहता जो हंकारी बंदा, उसका सामना कौन करता है? परमेश्वर। हंकार में बंदा क्या कहता है? मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो किसको ललकार है? परमेश्वर को। मतलब तू भी नहीं कुछ कर सकता। वो कहता है मैं हूं अभी, तो मुझे ललकार रहा है। उनका नामो निशान नहीं। बीमारी कहती मैं नहीं जा सकती, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। विपत्ति कहती कोई नहीं निकाल सकता। वो कहता मैं हूं, पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें ईमान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है? क्योंकि वह तेरा यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहेगा, पहले पकड़ेगा फिर आपसे बातें भी कहेगा, मत डर मैं तेरी सहायता करूंगा। आज परमेश्वर ने आपका दाहिना हाथ पकड़ा है। मैं कह रहा हूं पकड़ा है। आप विश्वास करो, आप अपनी गवाहियों के संग वापस आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके बच्चे जीत की खुशी मना रहे हैं, आपका परिवार जीत की खुशी मना रहा है। मैंने कहा आपके परिवारों में पार्टी हो रही है यीशु के सामर्थी नाम से। आप खुशियां मना रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं। मैंने कहा रोना खत्म हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा रोना खत्म हुआ। रिपोर्ट आपके परिवारों में आएगी, एक खुशी की आएगी, एक कॉल आएगी जिसमें सुना जाएगा कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु के सामर्थी नाम से। एक स्वर्ग से कॉल आएगी कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज के बाद परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो क्या है? वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपका हाथ पकड़ेगा। हाथ उसे कहते हैं पकड़ना। इंसान हाथ पकड़े तो कभी भी छुड़ा सकता है, परमेश्वर हाथ पकड़ेगा हर समय, आपको ही बेनिफिट है। इंसान मतलब के लिए हाथ पकड़ेगा, परमेश्वर मतलब के लिए नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो तो सृष्टि करता है, वो तो हमें इतना कुछ दे सकता है। क्योंकि लेने वाले में दम होना चाहिए, देने वाला तैयार है। हालेलुया। ये तो मैंने आपको एक चीज बता दी। आप हमेशा लड़ना कैसे, जीतना कैसे है। पिछले समय एक बहन मुझे बोलती, मैं बातें साथ साथ में करता ही जा रहा हूं। प्रोफेट जी एक संदेश हमने सुना। मैंने कहा जी ब्लेसिंग तो उसे कहते हैं, मैं किसको कहते हैं? मेरे मन में बातें आई। अब कई बार हम लोग बहुत सारे ज्ञान को रखते हैं, पर ज्ञान को समझना। ब्लेसिंग प्रभु के घर में आगे उसे ब्लेसिंग कहते हैं।
हम भजन सुनते हैं उसे ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग तो हमारे संग रहती है, ब्लेसिंग संग है, फिर पाप क्यों संग है? फिर जब कोई समस्या आती है वो ब्लेसिंग निखर कर बाहर क्यों नहीं आती? सुनो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक देश दूंगा, एक ऐसा देश दूंगा, मैं तुझे एक ऐसा वंश दूंगा, तू क्या करेगा? कहता तेरा वंश कहता कि तारों गनों के समान होगा, उसकी कोई गिनती नहीं है, रेत के कणों की कोई गिनती नहीं है। मेरे पीछे बोले, वो पीछे था, चलता गया। जैसे एक स्थान पर रुका, वहां पर उसका क्या हुआ? ससुर जो बीमार पड़ गया, उसका पिता बीमार पड़ गया अब्राहम का, और उसका पिता, रियल पिता बीमार पड़ गया। उसने उसी स्थान पर अपना एक बिजनेस खोला, और वहां पर उसका जो बिजनेस बड़ा प्रोस्पर हुआ, बड़ा मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के द्वारा किया गया। वहां से प्रभु ने कहा चल, अब वहां से उसने क्या किया? सारा बिजनेस, वो सेटल था, बिंदास एकदम सेटल हो गया था, उसने सारा बिजनेस इकट्ठा किया, प्रभु के पीछे चला गया। ये आशीष जाता गया। नाम कहां लिखा गया? पोथी पर। कौन सी पोथी? स्वर्ग की पोथी पर। तेरा नाम मैं यहां से मिटाऊंगा नहीं, मैं तुझे, तेरे वंश को हमेशा याद रखूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये ब्लेसिंग है, हालेलुया। ये ब्लेसिंग इसे रियलिटी में। आप मुझे बताओ, प्रार्थना करने वाले भी लोग एक दूसरे को बुरा कहते हैं, कहां गई ब्लेसिंग? हाँ, कहां गई ब्लेसिंग? प्रार्थना करने वाले भी लोग एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं, कहां गई ब्लेसिंग? प्रभु के पीछे चलने वाले लोग भी, बहुत सारे ऐसे परिवार, ब्लेसिंग 24 आवर्स कौन ले सकता है? आप सभी ले सकते हैं। उसको क्या करना है? अपना बूटा कहां पर लगाना है? परमेश्वर के घर में, और वो बूटे के ऊपर छाया। आप देखो, सुनो, इतनी बड़ी बात नहीं। मिस्र से इजराइली निकले, चले गए, लिखा एक ऐसा टाइम आया, उनके संग परमेश्वर का आत्मा रहता, उनको सब कुछ मिल रहा। ये ब्लेसिंग थी। उनके कपड़े भी नहीं फटे, ये ब्लेसिंग थी। उनकी चप्पलें भी नहीं घसी, ये ब्लेसिंग थी। वो जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे कपड़ों का साइज बढ़ता गया, चप्पलों का साइज बढ़ता गया। इतने समय उन्होंने वहां पर निकाले। जंगल में कौन सी दुकानें लगी हुई थी, ना कोई बीमार पड़ा, ना कोई समस्या ही, परमेश्वर दे रहा। ये ब्लेसिंग थी। और जैसे वो कुड़कुड़ाते थे, ब्लेसिंग पीछे हो जाती थी, और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था। हाँ, एक परमेश्वर के नबी ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, नोहा, कि मैंने तुझे एक काम दिया है। क्या दिया है? एक बेड़ी बना। नू ने एक बेड़ी बनाई, एक ब्लेसिंग दी। बेड़ी बनाई, सब कुछ कर दिया। ये ब्लेसिंग आवाज सुन रहा, अपना परिवार भी ले गया, एंड में प्रचार भी किया, किसने नहीं सुना। वो चाहता था कि वो दरवाजा खोले, पर नहीं खोल पाया। मर्जी किसकी थी? परमेश्वर की थी। क्या थी? कि ये वंश फैला दूंगा। इन्होंने नहीं सुनी, ये वंश खत्म करूंगा। नहीं सुनने वाली बात पता क्या है? घमंड है, मैं तुझे नहीं जानता। सुनने वाली बात क्या है? जो रोता प्रभु का, प्रभु मैं गुनाह किया, प्रभु मैं माफी मांग, वो कहता है ये मुझे जानता है, इसके ऊपर मेरा वचन है, इसे बचाऊंगा मैं। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा आपको, पीछे जितनों को मेरी आवाज समझ आ रही है, अपने हाथ तक उठाओ। खुदा आपको आशीष दे। हाँ, आगे दूसरा पॉइंट बोलता हूं, कभी ना रुकने वाला संदेश, ए नेवर एंडिंग मैसेज। दूसरा पॉइंट लगाइए उसके। आगे कर, आगे कभी ना रुकने वाला संदेश। गुड। यूहन्ना 10:10, इसीलिए आया कि जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। हालेलुया। जितने लोग सोए बोले हालेलुया। वेरी गुड, जाग जाओ।
कहता मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये आशीष दे रहा है आपको, कभी ना रुकने वाला संदेश, कभी ना रुकने वाली ब्लेसिंग, हर समय 24 आवर्स परमेश्वर की आशीष। मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ, ये है परमेश्वर का संदेश। आज बहुत सारे लोग जीवन नहीं पा रहे, वो चंगियाई पा रहे हैं, पर चंगियाई के बाद एक जीवन है जो रियलिटी है, जो जीवन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा अगर वो नहीं है तो जीवन नहीं है, अगर वो आपके परिवार में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर वो है तो हर समय पर आपके पास जीवन की नदियां बहेंगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छुटकारे की नदियां बहेंगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।